पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अगर आजाद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एफिलेटेड उम्मीदवार हैं, अगर उनके पास अक्सरियत है तो वो जाए और अपनी हुकूमत बनाए, हम अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन अगर वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे तो फिर हम दीगर अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ बात करके हम अपना आईनी रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ धांधली का जिक्र किया है और उन्होंने एक बड़ी अजीबो गरीब बात की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद किसी एक सूबे में कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने लोगों को पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से वहां पर टर्नओवर भी कम रहा, लोग वोट पोल नहीं कर सके और आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं। ये बात बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहबी बाबर डोगर साहब और आरिफ मलिक साहब। सलाम बाबर साहब। सर, ये जो मियां साहब ने नॉन स्टेट एक्टर्स वाली बात की है, इसको आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या उनका कहने का मकसद क्या था? देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स होते कौन है, तो इनकी इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स अमूमन ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो एक ऐसा ग्रुप किसी मुल्क में जिसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बहुत ताकतवर है और वो किसी उसकी कोई किसी किसी खास मुल्क के साथ उसकी कोई वफादारी नहीं है और वो ऐसे एक्टर्स जो स्टेट के साथ लॉयल नहीं है और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। तो अब जो उन्होंने ये कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स ने एक पर्टिकुलर सूबे में, तो पर्टिकुलर सूबा जो है जहां पर नून लीग बुरी तरह से हारी है, वो जहां पर उन्होंने कैंडिडेट भी दिए और वो हार भी गए, वो बाजारन तो केपी के लग रहा है क्योंकि सिंध में तो फिर नून लीग ने अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए थे प्रॉपरली। तो जो उनका जो जिस तरफ इशारा है, जो लग रहा है, वो केपी के है और केपी के में ऑफकोर्स जो वो जिस तरह से नून लीग समझती है, जो नून लीग की अंडरस्टैंडिंग है, पीटीआई को एज अ पोलिटिकल पार्टी नहीं मानते। और 9 मई के वाकया के बाद ये जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि ये जो लोग हैं ये ना स्टेट के साथ लॉयल हैं ना मुल्क के साथ लॉयल हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो पॉलिटिकली लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इशारा बज़ाहिरन पीटीआई की तरफ है कि उन्होंने वहां पर, उनका ख्याल है कि वहां पर उन्होंने उसकी गुंडागर्दी की, उन्होंने नून लीग का जो वोटर था उसको हरास किया और किसी भी तरीके से उनको वोट डालने नहीं दिया गया और ये जो ग्रुप था, इसी वजह से पीटीआई जो है वो केपीके में जीत गई। जो मुझे मेरी जो समझ में जो रेफरेंस आ रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स और जिस तरह से उन्होंने एक सूबे का नाम तो नहीं लिया लेकिन जिक्र किया, तो केपीके ही है और नॉन स्टेट एक्टर से मुराद 9 मई के वो लोग हैं जो 9 मई में मुलविस थे एंटी स्टेट अगर 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 तो 9 मई वाले लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो फिर वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो पंजाब में भी मौजूद थे, वो सिंध में भी मौजूद थे, तो यहाँ पे क्या यहाँ का भी उन्होंने कुछ हवाला दिया है कि यहाँ पे भी लोगों का गया है या फिर खाली उनकी वहां चारा? देखिए, पंजाब में तो देखें तो नून लीग जीती है और सीटें भी इन्होंने ली हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर रेफरेंस है सिंध की आप बात कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में तो कोई पार्टी थी और अगर आप इंटीरियर सिंध तो वहां पर नॉन स्टेट एक्टर पार्टी किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलविस नहीं रही, तो आप उनको नॉन स्टेट एक्टर नहीं कह सकते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जिन्होंने सन 9 मई किया था उन्हीं को नॉन स्टेट एक्टर कहा जा रहा है ना। तो वो पंजाब में लाहौर में तो मौजूद थे, लेकिन केपीके में उनका ख्याल है कि उनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है और चूंकि उनकी मेजोरिटी है तो उन्होंने ओपनली गुंडागर्दी की और नून लीग के वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया। जो रेफरेंस जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जो मेरी जो समझ में आया वो यही है। यानी कि उनके मुताबिक वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स कामयाब हो गए, पंजाब में उस तरीके से वो डोमिनेट नहीं डोमिनेट कर सके। पंजाब में उनका ख्याल है कि उस तरह से डोमिनेशन नहीं रही, लेकिन केपीके में वो डोमिनेट कर गए, तो इसी वजह से पंजाब में ये सीटें इन्होंने निकाल ली और केपीके से नहीं निकाल सकी। ये उनकी वजाहत है, आप उनसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। इस नए पॉलिटिकल नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? आप ज़ाहिर है सियासत के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कुछ ओवरडू नहीं कर दी शहबाज साहब? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स कोई नहीं होता, सारे स्टेट एक्टर्स ही होते हैं, विद इन द स्टेट ही होते हैं और जाहिर बात है लोगों ने उनको वोट डाले, पंजाब में भी डाले, यहाँ पे इनके घर में भी वोट पड़े। नवाज शरीफ के मुकाबले में अगर देखें तो जो उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनको 1,20,000 वोट पड़ा। शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो बंदा इलेक्शन लड़ा था उसको भी 80-90 हजार वोट पड़े। हमजा के मुकाबले में 1 लाख वोट पड़े।
तो ये जो मर्जी समझते रहे, देखें एक मेजोरिटी जो है वो उनको नॉन स्टेट एक्टर नहीं लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स इससे पहले तो 9 मई से पहले हम उनको कहते थे कि वो रियासत की रेट को तस्लीम नहीं करते और कंटिन्यूसली नहीं करते, मतलब मुसलसल वो रेट, रियासत की रेट को चैलेंज करते आते हैं। सर नॉन स्टेट एक्टर बंदा ही वो होता है जो किसी रियासत के साथ वफादार नहीं होता, वहां पर होता है लेकिन रियासत के साथ वफादार नहीं होता। और जब वो रियासत के साथ वफादार नहीं होता तो वो या टेररिस्ट ग्रुप उसको कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। यही एक शहबाज साहब के इस बयान को आप ऐसे कैसे देखते हैं? बड़ा सख्त बयान है, बड़ा हार्ड बयान है। किसी एक पार्टी को किसी एक वाक्य की वजह से नॉन स्टेट एक्टर कह देना बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी लोग जीत के आए हैं, जितने लोगों ने वोट डाले हैं, वो सारे इस स्टेट के साथ लॉयल नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबा डॉक्टर साहब। जी, तो आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने जहां धांधली की बहुत सारे जिक्र किए, बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा कि एक मखसूस सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से हम हार गए वहां पे। तो ये क्या, ये देखिए, ये तो यह शहबाज साहब की राय। नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आजाद रकीन है, केपीके में 80% लोगों ने वोट दिए है। नॉन स्टेट एक्टर कहाँ से आ गए? 9 मई का ये बात कर दिया तो वाजे करते कि 9 मई के जो लोग हैं वो भी नॉन स्टेट एक्टर है। वो नॉन स्टेट एक्टर किसे कह रहे हैं, अभी तक उन्होंने वाजे नहीं किया। अगर वो वो नॉन स्टेट एक्टर थे, पंजाब में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने केपीके से भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सिंध से भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बलोचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ा। सबके पता था कि ये पीटीए के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उनकी हमायत याफ्ता है, उनकी कंपेन की गई, इमरान खान के फेसबुक के ऊपर उनकी कंपेन की गई। 14 मिलियन उस फेसबुक के फॉलोवर है, जिनके ऊपर डिटेल लिखा गया कि ये हमारे उम्मीदवार है, इनको वोट दीजिएगा। उनके ऊपर किसी ने नहीं कहा कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। इमरान खान तो 9 मई को भी नहीं मानते। नॉन स्टेट एक्टर तो हमने तो ये टर्म हमेशा सुनी है दहशतगर्दों के लिए, जो जो शुमाली वजीरिस्तान में करते थे। और ये जब रद्दुल फज़ा का ऑपरेशन हुआ और दूसरे कई अज़्म हुआ, तो ये उनको हमेशा तौर पर ये कॉल किया गया कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो मुल्क दुश्मन है, उन्होंने मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। तो उनके खिलाफ हर कोई आवाज भी उठाता था और कहता था कि इनको मारा जाए, इनको निकाला जाए, इनके खिलाफ कोई हतमी इकदाम उठाया जाए। तो ये सब चीजें उनके लिए होती थी। लेकिन अब जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाजे नहीं किया। मैं क्या आप समझते हैं कि उनसे स्लिप ऑफ टंग है, या उन्होंने बिल्कुल उसको पूरा इरादतन ये बात की है? एक वो शख्स बात कर रहा है जो वजीर आजम रह चुका है पाकिस्तान का और अब वजीर आजम का कैंडिडेट है, तो शहबाज शरीफ साहब की बात वजन रखती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वजन रखती है, लेकिन क्योंकि ये पीएमएलएन का क्लेम है, वो 9 मई के बाद से ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, इन्होंने मुल्क का माहौल खराब किया है, इन्होंने माशी तरक्की नहीं होने दी, इन्होंने इदारों के ऊपर अटैक किया। तो ये उनका एक बयानिया तो है एक जमात के खिलाफ, उनकी मुखालिफ जमात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह की तो बातें इमरान खान भी इनके खिलाफ करते रहेंगे, ये चोर है, ये मुल्क को खा गए हैं, ये लूट मार करते हैं। चोर का बात करना और है, ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कोई आम स्टेटमेंट लेकिन है। उन्होंने क्या बंदा नहीं मारा, पीटीआई ने अभी तक किसी बंदे को नहीं मारा। किसी ने कोई शवाहिद दिए कि इन्होंने कोई बंदा मारा है? इन्होंने कौन से, क्या इन्होंने राज दिए हैं, अपने मुल्क के राज बेचे हैं? किया क्या है? एहतियाज किया है। एहतियाज के ऊपर आप उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। वो मुल्क के शहरी हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप उन जीती हुई पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे जिसने 90 सीटें केपीके में से लिए सूबाई की, उनको आप ये मैसेज देंगे, वो उसके बाद अपनी वजारत आला में आएंगे तो वो इन्हें क्या कहेंगे? ये तो पूरा शुबा नॉन स्टेट एक्टर में चला जाता है। बिल्कुल, अब आप मेरी बात समझे कि क्या इस पाए के बंदे को जो इस लेवल पे रहे और आगे उन्हें तो चाहिए था कि आज आप कह रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, वो उन्हें तो चाहिए था कि वो बड़ी खुशखुशी से कहते कि हमारे भाई हैं, अगर वो जीते हम उनके मैंडेट भी उन्होंने कहा मैं तस्लीम करता हूँ। जब मैंडेट भी तस्लीम कर रहे हैं फिर उन्हें नॉन स्टेट एक्टर नहीं कहना चाहिए था। उन्हें साथ 4 इकाइयां हैं ना, 4 इकाइयां मिलकर चलनी चाहिए, ना कि उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने साथ शामिल कर लिया है। अगर शहबाज साहब को वसीम कादिर, बिल्कुल वो वसीम कादिर शामिल कर लिया, एक एमपी इन्होंने शामिल किया, तो ये फिर राब्ते क्यों कर रहे हैं? अगर नॉन स्टेट एक्टर है वो, या इनकी हमायत याफ्ता नॉन स्टेट एक्टर है, पंजाब में इन्हें शामिल करने के लिए क्यों दौड़े लगी हुई हैं? क्यों फोन बार बार कर रहे हैं कि आ जाए आगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का नालो सानू माफी दे दो, असि घर भी रहना है, सानू घर ही रहने दो। ये सूरत हाल है। ये नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं। अगर इन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहना है, अगर इन्हें
एज ए प्राइम मिनिस्टर ये कैंडिडेट है, इन्हें चाहिए था कि रवादारी अच्छा, इनकी दिखाते, आप तहम्मुल मिजाजी देखिए, दिखाते, गुफ्तगू करते। जो लोग जीते हैं उनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स कह रहे हैं। इनकी अपनी पोजीशन ये है कि जिनको अभी टिकट नहीं मिला है, नून लीग के बड़े हमारे अच्छे दोस्त, उनसे हमारी बात हो गई थी, तो हमने उनको कहा कि आप जिम्नी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसने कहा खुदा दा वास्ता ऐसे इलेक्शन तो मैंने बचाओ, जब कोई माहौल ठंडा नहीं होता मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है लोग, इनके अब लोग इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं। ये जो ख्वाजा सादिक रफ़ी की मिसाल दे रहे थे कि ठीक है 2018 में 10,000 और 40,000 की लीड की बात कर रहे थे, वही होगी, वो बाद में जीते भी होंगे। और अब जो सूरत हाल है, ख्वाजा सादिक रफ़ी क्यों हार मान ली, उसे नजर आ गई क्योंकि अवाम ने दिए ही नहीं वोट, यार हल्के के अंदर वोट ही नहीं मिला, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं कि नहीं जी मैं ये चैलेंज कर देता, ख्वाजा सादिक रफ़ी चैलेंज कर देता। जिन जो हारे हैं उन्होंने चैलेंज किया है, जो इस्माइल टोन के हल्के से जो हारा है सलमान अकरम राजा, उसने चैलेंज अच्छा, किया है। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, आपकी बात की कि हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, वो कह रहे थे कि अगर 3 दिन के लिए ओपन पोलिंग खोल दी जाए कि जिस बंदे का दिल करता है इस हल्के का वो आए और अपना वोट पोल करे, फिर भी 3 दिनों की पोलिंग में भी ओम चौधरी 1,72,000 वो 172 नहीं ले सकेगा, 1,72,000 तो बहुत दूर अपने चले गए। वो 3 दिन पोलिंग पे कह दे कि ये एक दूसरा कैंडिडेट है, ये ओम चौधरी है, वो 172 वोट भी नहीं ले सकेगा। जो सूरत हाल है, उसकी एक्चुअल सूरत हाल है इस हल्के के अंदर। वो उस समय जब मेरी उससे चिट चैट हुई ओम चौधरी से, तो वो कह रहा था कि मेरे तो इस हल्के के अंदर जड़े हैं, मेरा तो घर यहाँ पर था, मैं तो यहाँ इस हल्के में मेरे जितना ताल्लुक है, जितना वास्ता है, आपको बता नहीं सकता। मेरे तो जाती कोई 30,000 40,000 वोट है, जाती ओम चौधरी का अपना वोट था यहाँ पर, जो हमें बिल्कुल नजर नहीं आया। इलेक्शन डे वाले दिन, पोल डे वाले दिन हमें तो नहीं नजर आया कि वो 40,000 वोट उनका किधर है और कहाँ पर है। बात आपकी दुरुस्त है कि 1,72,000 वोट जब पहले हम कंपेयर करें 130 के साथ, हल्का 130 जहाँ पे नवाज शरीफ जीते हैं, पहला जो रिजल्ट कार्ड था उनका, रिजल्ट कार्ड मैं तो कहूंगा उसको, फॉर्म 45 में रिजल्ट कार्ड जो था उसके अंदर 1,70,000 थे, मतलब ये नवाज शरीफ से भी मकबूल लीडर साबित हो गया लाहौर के अंदर। हाँ, लाहौर के अंदर नवाज शरीफ से ज्यादा मकबूल तो मुस्लिम लीग ने उनकी कई सदारत ओम चौधरी को ना दे दिया है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस अपने बयान की वजाहत करें जो उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स से मुतालिक बात की है। शहबाज शरीफ साहब को अपने इस बयान की वजाहत देनी चाहिए, अदरवाइज जाहिर है नफरतें बढ़ेगी और हमें नफरतें कम करनी है, इसको बढ़ाना नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।